written by the people of West Bengal. फिरहाद Instead हकीम of इस there, समय बात the करें मीडिया से BJP उनकी tried बात their best to crack, but unfortunately they didn't succeed. However, the left is vanished now from West Bengal, and that is due to their wrong policy of taking a communal force against a communal force. No. You have to be secular to fight against a communal force, and that was done by Trinamool Congress. तृणमूल कांग्रेस सेक्युलर मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही थी, सबको साथ लेकर आगे चल रही थी और इस वजह से उसे जीत मिल रही है। जफर इस्लाम साहब क्या कहेंगे इस पर? फिरहाद हकीम का आकलन यह है कि इस वजह से सफलता उन्हें मिल रही है क्योंकि वो सबको एक साथ लेकर पश्चिम बंगाल में सेक्युलर बात कर रहे थे और बाकी लोग एक कम्युनल फोर्स दूसरे कम्युनल फोर्स के खिलाफ खड़ी थी। देखिए सुमेरा जी, फिरहाद हकीम साहब जो है वो राजनीति जो करते हैं वो कम्युनल राजनीति ही करते हैं। आप उनके जरा पोर्ट इलाका में जो है कलकत्ता के पोर्ट इलाका उनका जो है जो विधानसभा है, आप वहां देखिए, वो हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास वहां छूकर भी नहीं गुजरा है। अगर आप पोर्ट के इलाके में इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाइएगा तो अगर आपको ये, मैं मतलब दावे से कहता हूं कि आपको लगेगा कि किसी बंजर इलाके में आ गए हैं जहां इतनी गुर्बत, इतनी बुरी हाल, और सिर्फ इन्होंने मुस्लिम हिंदू करके उन्होंने राजनीति की है। ये किसे बता रहे हैं, किसे ये डायलॉग दे रहे हैं? अरे आप वहां अपने जरा आप थोड़ा सा उन लोगों की वहां चिंता करते। मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया हूं, मेरा भी प्रोग्राम लगा था। मुझे अफसोस हुआ देख के, मुझे लगा कि फिरहाद हकीम मंत्री है, लेकिन मंत्री तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उनका जरा आलीशान मकान देखिए और उसके आगे सामने कुछ नहीं, सिर्फ झोपड़पट्टी और गुर्बत और कोई सड़क। जफर इस्लाम साहब, ये बड़ा मुद्दा था जो बीजेपी ने उठाया चुनाव के दौरान, विकास का मुद्दा कि हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। वो क्यों काम नहीं किया फिर? देखिए, अभी मैं नहीं कहूंगा कि काम नहीं किया, इसलिए कि अभी मुझे कम से कम मैं तो रुकूंगा 17-18 राउंड हो जाए तब, इसलिए कि 30 राउंड में आप जो ट्रेंड जो दिखेगा सेट होगा वो अभी देखिए, जैसे आपके चैनल पे दिखा रहा है 204, लेकिन दूसरे चैनल पे 183 दिखा रहा है, तो किसी चैनल पे 172 दिखा रहा है। तो मैं इस चीज को अभी नहीं मान रहा, इसलिए कि अभी थोड़ा बहुत समय है जहां पर एक चैनलों के बीच में 40-40 सीटों का फर्क हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा 10, 12, 15 राउंड होने दीजिए। 15 राउंड होने के बाद मैं आपसे खुद कह दूंगा, अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं कहूंगा कहाँ ये उनके पक्ष में जो है बहुमत उनके पक्ष में है और ये जीत रहे हैं। लेकिन इस वक्त कहना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा, और मैं ये भी समझता हूं कि वहां के ज्यादातर, देखिए अब तो ईवीएम में कैद है नतीजे। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने रुझान है उस पर, और विश्लेषण के तौर पर चर्चा हो रही है कि क्या मुद्दे आपने उठाए, क्या मुद्दे टीएमसी ने उठाए, कौन से मुद्दे किसके लिए काम करें, क्योंकि तो चुनावी राजनीति है। कुछ मुद्दे आपने उठाए, कुछ आपके लिए काम कर रहे होंगे, कुछ आपके लिए काम नहीं कर रहे होंगे, रणनीति है वो टीएमसी की भी है, आपकी भी है, इसलिए उस पर चर्चा है कि एक बड़ा मुद्दा था सोनार बांग्ला बनाने का, कि बंगाल में विकास नहीं हुआ है, हम विकास करेंगे। तो वो मुद्दा क्या आपके लिए उसने काम किया या नहीं किया? आपका आकलन क्या है? और फिर मैं इस पर गौतम लाहिरी जी और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया। मैं दो बातें कहूंगा। देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा था कि जिस तरह से वहां के यूथ को जो नौकरियां देने के बजाय बम पिस्टल इस तरह दिया गया ताकि उनको तृणमूल कांग्रेस अपने यूथ फोर्सेस को इस्तेमाल कर रही थी वायलेंस के लिए, पॉलिटिकल वायलेंस के लिए, जिसके हम खिलाफ थे और हम चाहते थे वहां जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। उस विकास के लिए हम वहां थे। हम लोगों को नौकरियां देना, हर घर पे एक नौकरियां देना चाहते थे। हम महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते थे। हम चाहते हैं वहां पर, जो हमने अनाउंस किया है कि हम वहां चाहते हैं कि लोग जो है वो वहां जो बंगाल की अस्मिता जो खो चुकी थी उसको वापस जो है वहां पर जो है हम उसको वापस लेकर आए, और इस दिशा में हमने काम किया, उस दिशा में अनाउंस किया, इस दिशा में मैनिफेस्टो लिया, और 2 करोड़ लोग, वेस्ट बंगाल के 2 करोड़ लोगों से हमने बात की, उनके जो सुझाव जो आए उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।